एक छोटी-सी बच्ची को अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी और जब उसे दोबारा से मौका मिला कि वो अपनी ज़िंदगी को ठीक कर पाए, तभी उसने अपनी मम्मी को खो दिया। अपनी माँ को खोने के बाद भी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके अंकल ने उसको अपने घर पे बंद कर लिया, बस इसलिए क्योंकि वो लड़की उसकी मम्मी की तरह दिखती थी और उसके अंकल उसकी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर कभी शादी नहीं कर पाए, इसलिए उसके अंकल का ये प्लान था कि जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी तब वो उस लड़के से शादी कर लेगा। पर इस बार उस छोटी बच्ची ने ठान लिया था कि वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो उस अंकल से या फिर आने वाली सारी मुश्किलों से लड़ेगी। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि लुइस की मम्मी गुजर जाने के बाद लुइस के अंकल ने जबरदस्ती लुइस को अपने पास कैद करके रखा हुआ था। लुइस फादर पैट्रिक से मिलती है और कैसे भी करके उसके अंकल के घर से भाग जाती है फादर पैट्रिक के साथ अपने फादर को तलाश करने के लिए। पर इसी बीच लुइस एक प्रॉब्लम में फंस जाती है। पर यहाँ दिखाया जाता है कि एक लड़की आगे आती है। क्या वो लड़की लुइस की मदद करेगी या फिर बाकियों की तरह ही लुइस को और ज्यादा परेशान करेगी? अगर आपको जानना है कि वो लड़की उसकी मदद करेगी कि नहीं, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम इसी स्टोरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लड़की दुकान के अंदर आती है, वो दुकानदार उस लड़की को देख के डर जाता है। वो लड़की अंदर आती है और लुइस की साइड में बोलने लगती है, तो दुकानदार पूरी तरीके से डर जाता है और चुप हो जाता है। वो लड़की लुइस को देख के एक ब्लिंक करती है और ये समझाती है कि वो उसकी साइड पे है। लुइस सोचती है कि एक बार जब वो अपने अंकल के घर में बंद थी, तब उसने एक न्यूज़पेपर देखा था जहाँ पे डेम इसलर के बारे में उसकी तस्वीर के साथ ये लिखा हुआ था कि डेम नाम उसको क्वीन से मिला है और उसके पास बहुत सारी नाइट फोर्स की पावर है। इसके अलावा उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ भी है और डेम इसलर में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। ऐसा मान सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर औरत है। स्टोरी के आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दुकान एक्चुअली में डेम इसलर का ही है और वो दुकानदार बस काम करता है उस दुकान पे। और दुकानदार के ऐसी बिहेवियर से डेम इसलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा रहा कस्टमर के लिए तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ से ही फॉरेनर आते हैं हमारे कंट्री में। वो लड़का पूरी तरीके से डर जाता है और डेम इसलर से माफी मांगता है और बोलता है कि आगे से कभी ऐसा वो नहीं करेगा। पर डेम इसलर बोलती है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, जिससे तुमने बदतमीजी करी है तुमने उससे माफी मांगना चाहिए। तो वो दुकानदार वही करता है। वो दुकानदार लुइस से और फादर पैट्रिक से माफी भी मांगता है, पर लुइस उसे माफ कर देती है। इसके बाद डेम मिस्टर लुइस को देख के हंसती है और गुड बाय बोल के वहां से चली जाती है। लुइस डेम इसलर को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो फादर पैट्रिक से पूछती है कि फादर, क्या मैं इस लड़की जैसी कभी बन पाऊंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी? फादर पैट्रिक हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरी बच्ची, तुम एक दिन जरूर ऐसी बन पाओगी। इसके बाद लुइस और फादर पैट्रिक स्टेशन पे आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुका है। इसी दौरान वो डेम इसलर उस भीड़ में से बाहर आती है और उस इंसान से पूछती है कि ये ट्रेन अगर सिल्वेस्टर नहीं जाएगी तो कोई रिजर्व ट्रेन तो जरूर होगी ना जो सिल्वेस्टर जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना पैसे तुम्हें चाहिए, पर जल्दी से जल्दी उस ट्रेन को रेडी करो मेरे लिए। यहाँ पे हमें स्टोरी पे पता चलता है कि डेम इसलर कितना पावरफुल है और उसके पास कितना वेल्थ है। तो स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि ट्रेन सुबह के 4 बजे जाने के लिए रेडी होती है, पर उससे पहले सभी पैसेंजर को उसी स्टेशन में पूरी रात वेट करना था। तो लुइस और फादर पैट्रिक भी वही करते हैं और ट्रेन छोड़ने से पहले लुइस अकेली एक जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे वो सोचती है कि उसके अंकल बेंजामिन पता नहीं कहाँ से आ जाता है और उसे पकड़ के उसके महल में ले जाने की कोशिश करता है। लुइस बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि फादर पैट्रिक उसके पास नहीं थे। लुइस अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर देती है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है। तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है और जब वो अपनी आंखें दोबारा से खोलती है और पीछे मुड़ के देखती है, वो और कोई नहीं डेम इसलर ही थी। लुइस डेम इसलर को ग्रीट करती है और बोलती है कि फादर पैट्रिक कहीं पे
गए हैं काम के लिए, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उन्होंने रुकने को बोला है। तो फादर पैट्रिक पीछे से आ जाते हैं, वो डेम इसलर को ग्रीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की थी पिछले दिन, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लुइस भी डेम इसलर को थैंक यू बोलती है। डेम इसलर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस थैंक यू को एक्सेप्ट भी करती है। डेम इसलर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो छोटी बच्ची। लुइस अपना इंट्रोडक्शन डेम इसलर को देती है और बोलती है कि वो सिल्वेस्टर जा रही है। तो डेम इसलर पूछते हैं कि तुम सिल्वेस्टर क्यों जा रही हो। लुइस बोलते हैं कि मुझे वहाँ पे बहुत जरूरी काम है इसलिए। डेम इसलर पूछती है कि लुइस क्या तुम मेरे साथ सिल्वेस्टर जाना पसंद करोगी। पर लुइस पहले हेजिटेट करती है कि बहुत महंगी टिकट है और वो टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएगी। पर डेम इसलर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी गेस्ट हो तो तुम मेरे साथ ही चलोगे, तुम्हें टिकट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लुइस चौंक जाती है क्योंकि कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि फादर पैट्रिक के अलावा भी उसको कोई किसी ने हेल्प किया है। तो लुइस और फादर पैट्रिक दोनों मान जाते हैं और डेम इसलर के साथ उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डेम इसलर सबको स्वागत करती है उस ट्रेन के अंदर। लुइस ने कभी ऐसा ट्रेन देखा नहीं था, तो लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उस बॉगी में एक हेल्पर भी होता है जो डे मिस्टर के लिए काम करता है। डे मिस्टर समझाती है कि ये लोग हमारे गेस्ट है और तुम्हें इसका ध्यान रखना है। लुइस उस हेल्पर को देखती है और उसको भी ग्रीट करती है। वो हेल्पर चौंक जाता है क्योंकि वो बस एक नौकर ही है। तो वो हेल्पर लुइस की ओर देख के बोलती है कि अगर आपको सफर के दौरान कुछ चीजों की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लुइस बोलती है कि कोई जरूरत नहीं, आप आराम करो, मुझे कुछ भी जरूरत होगा तो मैं खुद से ले लूंगी। पर वो सर्वेंट बोलता है कि नहीं, ये मेरा काम है कि इस ट्रेन में सफर करने वाले सारी यात्रियों का हम ख्याल रखते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वेंट सबको गर्म चाय देके वहां से चला जाता है। लुइस सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए नया था। यहाँ पे लुइस नोटिस करती है कि फादर पैट्रिक को बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, तो लुइस बोलती है कि फादर आप जाके सो जाओ। फादर बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर उठा देना। इसके बाद फादर डेम मिस्टर को फिर से थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। अब डेम मिस्टर और लुइस खुद में बात करने लग जाते हैं। तो डेम मिस्टर पूछती है कि तुम क्यों सिल्वेस्टर जाना चाहती हो। तो लुइस उसे बोलते हैं कि मुझे अपने पापा को ढूंढना है, इसलिए मैं सिल्वेस्टर जा रही हूँ। मुझे पता चला है कि मेरे पापा सिल्वेस्टर में ही रहते हैं। लुइस डेम इसलर से पूछती है कि वो इतनी काइंड क्यों है लुइस के प्रति। डेम इसलर शॉक हो जाती है और बोलती है कि एक्चुअली लुइस, तुम इतनी क्यूट और इतनी प्रिटी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया तुम्हारी मदद करने के अलावा। और मैं पहले से ही बता दूं, मुझे क्यूट और प्रिटी चीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब भी मैं ऐसी कोई भी चीज देखती हूँ उसे या तो अपना लेती हूँ या तो मैं उस इंसान की मदद करती हूँ। एम मिसलर और बोलती है कि उसका एक बेटा है जो कि बहुत सुंदर है, पर उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता। जब लुइस ने डेम इसलर को इतनी प्यारी तरीके से थैंक यू बोला है, तो डेम इसलर खुद को रोक नहीं पाई लुइस की हेल्प करने के अलावा। लुइस फिर से इम्प्रेस हो जाती है और बोलती कि अच्छा ऐसी बात है। एक्चुअली मेरे मिसलर को पता था कि लुइस किसी मुसीबत में है। जब उसने उसे स्टेशन पे फिर से देखा था और डरते हुए देखा था, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। ये मिसलर बोलती है कि तुम सिल्वेस्टर अपने पापा को ढूंढने जा रही हो, है ना। लुइस बोलती है कि हाँ, मैं अपने पापा को ढूंढने जा रही हूँ, पर बदकिस्मती से मैंने कभी अपने पापा को देखा नहीं है। बट थैंक टू दिस पेंडेंट कि मेरी मम्मी के पास मेरे पापा ये दे के गए थे, तो इसकी वजह से मैं अपने पापा को ढूंढ सकती हूँ। रे मिसलर पहले शॉक हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि क्या मैं इस पेंडेंट को देख सकती हूँ लुइस। डेम इसलर नॉर्मली लुइस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये पेंडेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है। लुइस थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे उतना तो पता नहीं है, पर मुझे जितना पता है कि यह पेंडेंट सिल्वेस्टर एम्परेटर फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि विंटर किंगडम का सबसे पावरफुल क्वीन और 10 ड्यूक के अंडर में आता है। फेम इसलर पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वहां पे जा रही है, वो जगह बहुत तुम्हारे लिए सही नहीं है। लुइस बोलती है कि अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे जो खोना था मैं खो चुकी हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, इसलिए मुझे अपने पापा को ढूंढना ही पड़ेगा और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए मैं बिना सोचे समझे
सिल्वेस्टर जा रही हूँ अपने पापा को ढूंढने। मुझे पता नहीं मेरे पापा मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। टीम स्लर लुइस को देखती है और बोलती है कि इस मामले में तुम थोड़ी लकी हो, क्योंकि जहाँ तुम जा रही हो उस जगह से तुम्हें निकालने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, तो तुम बेफिक्र रहो। लुइस थोड़ी चौंक जाती है, पर उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती है। टीम स्लर लुइस को देख के थोड़ा हंसती है और बोलती है कि शायद हम दोनों का मिलना नसीब में ही लिखा था, क्योंकि ये पेंडेंट जहाँ से बिलोंग करता है मैं उसी जगह जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। क्या लुइस का डेम इसलर पे इतनी आसानी से भरोसा कर लेना सही होगा? क्या डेम इसलर जिस जगह के बारे में लुइस को बता रही है, क्या वो जगह लुइस के लिए सही होगा? क्या लुइस उस जगह पे जाके खुश रहेगी, या फिर अपने फादर को कभी ढूंढ भी पाएगी उस जगह पे? कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको डेम इसलर का कैरेक्टर कैसा लगा इस स्टोरी के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन पे लिखें नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए।